गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो आज थोड़ा-सा चिकित्सा की बात नहीं करेंगे और ये जो जूनियर परिवार है, आज थोड़ा-सा इसी पे बात करेंगे। ये जो जूनियर परिवार जो हम चलाते हैं, अपने नाम की जगह जूनियर परिवार चलाते हैं, क्यों चलाते हैं और इस मतलब ये कहाँ से आया नाम, इसके पीछे क्या-क्या मतलब वो हैं। आज थोड़ी-सी चिकित्सा की बात नहीं करेंगे। और आपको सुनना हो तो सुनिएगा नहीं, और अगर चिकित्सा के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे जो ढेर सारी वीडियो हैं देख लीजिएगा। आज सिर्फ हमारी मन की बात होगी। जैसे हमारे श्री माननीय महोदय मोदी जी मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी, तो आज हम अपनी मन की बात करेंगे। तो मन की बात में बस इतना है कि जैसे ये जो जूनियर परिवार है, जब हम कक्षा 9 में थे तो गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाते थे बच्चों को। शुरुआत किए थे ऐसे ही घर पर, ऐसे ही 5-6 लोग बुलाते बुलाते ढेर सारे टीम हो गया। तो हम शुरुआत किए थे वहाँ पर ना कोचिंग का, ऐसे ही ठीक पढ़ते थे। कक्षा 9 में ही 4 साल मैंने कोचिंग फ्री में पढ़ाया बच्चों को। 1 2 4 10 बच्चों को नहीं, ये कोई कास्ट वाइज नहीं, मतलब सारे बच्चों को। और धीरे धीरे बढ़ता ऐसे हो गया, लगभग 80-90 बच्चे आने लगे। 80-90 बच्चे आने लगे तो हम टीचर भी रख लिए, जो कि सोचिए फ्री पढ़ा रहे हैं, टीचर भी रख लिए, जिनको आज रखे हुए हैं। हमारे गांव में हैं, अच्छे लोग हैं और सहयोग दिए। तो उसमें टीचर आज जैसे जो हमारे वहाँ पर पढ़ाए थे बेचारे, वो कहीं काम कर रहे हैं तो आज भी सैलरी मांगते हैं, कब तो सैलरी दे दो। तो उनको सैलरी मिलेगी। और ये था कि इस नाम ऐसे ही पड़ा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो उसका नाम मैंने रख लिया जूनियर कोचिंग सेंटर। जूनियर कोचिंग सेंटर मैंने बचपन में 4 साल अपने गांव में ना फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाया, और किसी को भी पढ़ाया। मतलब ये नहीं कि मतलब कोई विशेष जात या ऐसा समुदाय या ऐसा कुछ नहीं। वहीं से थोड़ा-सा हमको पढ़ने की लत लग गई ना, मतलब पढ़ाया बस। हमारे पिताजी इतने अच्छे हैं कि कभी हमको बहुत ज़्यादा रोक-टोक नहीं मचाए। हम अक्सर मतलब घर का काम छोड़ के सामाजिक काम में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, सामाजिक प्लेस पे ज़्यादा रहते थे। किसी घर गाँव में काज परोजन रहता तो उसके घर रहते थे, और घर का काम ना पिताजी और भाई थे वो सँभालते थे। और हम ऐसा बहुत बार हुआ हमारे साथ कि घर पर बहुत वैसा काम चलता था, खेत-वेत में या अदर चीज़, नहीं जाते थे। लेकिन हाँ, गाँव समाज का कोई काम हो रहा है वहाँ पर ना हमारी उपस्थिति एकदम अनिवार्य रूप से हम खुद ही मतलब जाते थे। ऐसा नहीं मतलब हमको कोई बुलाता था या फिर कुछ कहता था। हम बचपने से ऐसे सामाजिक आदमी हैं। तो ये जो जूनियर परिवार हमने रखा इसका नाम, ठीक? तो ये तो जैसे जब हम 3 सगे भाई डॉक्टर बने तो हमको समझ में आया कि एक संस्थान के रूप में इसको डेवलप किया जाए, और जिसके माध्यम से अगर कहीं भी कोई गरीब बच्चा हो, अगर मदद चाहता हो या फिर वो किसी प्रकार की हेल्प चाहता हो या गाइडेंस चाहता हो, तो इसके माध्यम से ना एक सामाजिक स्तर ना एजुकेशन ना मीडियम से कि थोड़ा-सा वो हो। और इस समय हम चिकित्सा फील्ड में हैं। तो जूनियर परिवार जो संस्थान बनाए, जो ये ट्रस्ट बनाए, उसमें 2 मतलब 2 चीज़ों का है कि एक तो गरीब बच्चों के लिए कहीं भी कोई मदद हो जाए कर देते हैं। दूसरा ये है चिकित्सा से हम जुड़े हुए हैं, हम तीनों भाई। और गाँव के हम लोग सगे 3 भाई हैं ना, 4 भाई हैं, 3 भाई सगे भाई डॉक्टर बने हैं। जो स्थिति परिस्थिति थी कभी उस पर खुलकर चर्चा करेंगे। उसमें एक जैसे जब हम पढ़ाई करते थे तो गाँव के और भी मतलब कि हमारे उम्र समय के बच्चे थे ना, हमारे उम्र कुछ बड़े कुछ छोटे ना, कुछ एकदम सेम साइज के। तो एक दोस्ती यारी नहीं होती हो, जैसे होता है ना गाँव में, मतलब 2-4 लोग दोस्त हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी अपनी भी दोस्ती थी, अपनी भी यारी थी ना। तो हम जैसे हम तैयारी करने के लिए हम चले गए कहाँ, मतलब बाहर। बाहर जाने के बाद फिर अब बहुत ज्ञान तो नहीं था कि मेडिकल में डॉक्टर कैसे बनते हैं, बस पता था कि ये मतलब साइंस पढ़े हो तो मतलब डॉक्टर बन जाते हैं। मैं रियली बता रहा हूँ, ठीक? उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी न तब की फील्ड के विषय में नहीं थी। ये था कि कहीं से कोचिंग कर लेंगे, पढ़ाई तैयारी कर लेंगे तो डॉक्टर बन जाएँगे। उस समय जब हम घर से भाग के गए थे तो उसमें सीपीएमटी होता था और एआईपीएमटी होता था, और सबका अपना अलग-अलग, बीएचयू का अलग होता था, एम्स का अलग होता था, ढेर सारे जिम्मर-उम्मर बहुत सारे एग्ज़ाम मेडिकल के होते थे, अलग-अलग होता है। लेकिन इस समय नीट होता है, सबका पूरे देश का एक होता है। जैसे इस समय नीट होता है, एनसीईआरटी पूछा जाता है, तो उस समय थोड़ा-सा अलग था। जैसे ठीक, उसमें सीपीएमटी रहता था, तो जो अपना रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक, ये जो अपना यूपी बोर्ड की किताब होते थे, उससे पूछा जाता था। तो ऐसे ही ना हम निकले उसके बाद, और भी जैसे हम जितने लोग हमारे साथ में थे, तो उनको भी मतलब प्रयास किए कि
प्रयास किए कि वो क्या कहते हैं, वो भी मतलब कि मतलब चलें, तैयारी करें। जबकि हम डॉक्टर नहीं थे, ये विश्वास था कि मतलब कि अगर हम बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है। और सोचिए उसमें हम जबकि तैयारी में लगभग 3-4 साल मतलब वो किए, ठीक? जो मन आया, जब मन आया पढ़ें, जब मन आया लिखें, जब जो भी ऐसे जैसे समझ में आया वैसे किए। और ऐसे ही मस्त आदमी हैं, कभी हमको विशेष आप टेंशन में नहीं देखेंगे, थोड़ा कभी-कभी गुस्साते हुए देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, मतलब मतलब परेशानी में ना देखेंगे, हम ऐसे ही बचपने से हैं। कभी-कभी बिना खाए भी सोए हैं, बहुत रात ऐसे गुज़ारे हैं, ठीक? और ऐसा नहीं कि हमको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी मिले तभी हमको हमारा पेट भरता है, ठीक? कभी-कभी हमको अभी बता रहा हूँ, ये जैसे आज ना अभी कभी-कभी ऐसा होता है कि 10, 12, 15 दिन हम कभी रोटी, चावल, दाल तो कभी मतलब छू ही नहीं पाते। हम ही खुद बनाते हैं। सोचिए रोटी हमको खाए कभी-कभी का महीना हो जाता है, 1 महीना 30 दिन रोटी खाए हो जाता है, दाल तो हम बना ही नहीं पाते हैं। सब्ज़ी तो सोचिए हम ऐसे प्राणी हैं, सब्ज़ी खाकर काम चला लेते हैं। सिर्फ़ सब्ज़ी हो, सब्ज़ी नहीं, ठीक है? आलू, पालक वालक ऐसे डाल के नहीं, मटर-वटर, इसी से खा हो जाता है। अकेले से ज़्यादा बन जाता है, उसी में हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम थोड़ा-सा अलग टाइप के आदमी हैं। ये तो धीरे-धीरे आप लोग समझ में आया होगा ना कि डॉक्टरवा मतलब वो मतलब वो वाला डॉक्टर ना हुए, ना मतलब वो वाला, ठीक? हाँ, बस इसमें कल क्या हुआ, आज जैसे आज रात को जो रात बीती है ना, कुछ हमारे भाई लोग का मतलब उससे मैसेज आया। जैसे हमने जो ग्रुप बनाया था, उसमें ढेर सारे लोगों को मतलब ना मतलब जो हमको लगा कि अगर कभी हम बड़े आदमी बनेंगे या फिर कभी कोई बड़ी बात होगी ना, तो एक होगा कि मतलब हमारे गाँव के मतलब ना एक लंगोटिया यार मिलकर कुछ बड़ा काम किए। मतलब जबकि हम मतलब आत्मा से बता रहे हैं, जैसे जैसे लंगोटिया यार नहीं होते हम लोग के, उसमें एक ही मतलब बहुत वैसा होता है ना, और तो सब मतलब हो रहे थे। जितना भी काम होता था, जितना भी मतलब कि नई चीज़, वहाँ चीज़, ये सब ना सारा चीज़ मतलब मैनेजेबल मतलब कि प्रयास करते थे, ना करते थे। और कल जैसे इसलिए कहानी सुना रहा हूँ कि कल ऐसा कांड हुआ कि रात में मतलब कि हम सो गए थे, हम थोड़ा जल्दी भी सोते हैं, हम 10 बजे सो जाते हैं। अगर हमारा ऑफलाइन दिखा दिया तो हम समझे सो गए, रात में हम सो गए। अब हम सो गए तो हमारा मोबाइल नहीं उठ पाएगा, मतलब हम अच्छे से सोते हैं, क्योंकि दिन भर दौड़ते भागते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक? खाना-पीना को जो भी मिल जाता है खा के सो जाते हैं। तो कल 3-4 भाई लोग ऐसे ही दोस्त लोग ना उसमें कुछ मैसेज डालें कि जैसे जैसे ट्रस्ट बनता है तो भाई 2-4 लोग मिलके बनाते हैं ना हो। जबकि हम ये ट्रस्ट हम बनाए हुए हैं, उसमें जैसे जो अपने जैसे लोग होते हैं ना, तो वो जैसे मतलब थोड़ा-सा जैसे उनको लगा, जैसे हो सकता है किसी वजह से। देखिए आजकल लोगों को दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है, परेशान लोग आजकल अपने मतलब अपने अपने दुःख को देख कर परेशान नहीं है लोग, दूसरे की खुशी देख कर परेशान हैं, ना? नहीं, सही बता रहे हो, जैसे हम लोग परेशान ना, जैसे जैसे अभी देखिए ना, जैसे हमको लगा अरे! जैसे भी कोई मरीज़ आएगा हमारा, ना तो उसको लगेगा अरे! ये तो ठीक हो गया। अब ये नहीं सोच रहा है उससे पूछे कैसे ठीक हुए, क्या ठीक हो, क्यों ना वो परेशान हो जाएगा, अरे! ये तो हम नहीं ठीक हुए। मतलब वो अब उसके अंदर क्या आ गई, नेगेटिव भावना आ गई। जबकि सही तरीका तो यही था ना कि वो किसी को देखा कि ठीक हो गया, ना? कुछ लोग हमको फ़ोन करते हैं, अरे! हमारे साथ थोड़ी दवाई चल रही थी उसकी, वो तो ठीक हो गया, हम नहीं ठीक हुए। हाँ, हो। अब समझिए उसको परेशानी ये नहीं है कि हम नहीं ठीक हुए, उसको परेशानी ये है कि वो कैसे ठीक हो गया। हाँ, तो ये सेम चीज़ जैसे ना, जैसे जो हमारे ये जूनियर परिवार यूपी इंडिया है, वैसे ही मतलब कि उसमें तामझाम मचा हुआ रात भर। रात भर हम ढंग से सोए नहीं, मतलब उसके बाद तो हम जाग ही रहे हैं। और बाहर आज वही लगभग 2 बजे से मतलब हल्का-सा ना थोड़ा-सा बारिश स्टार्ट हुई है। तब हम उस समय हम कैंपस में घूम रहे थे, अकेले घूमते रहते हैं ऐसे पागल तरह, ना? हाँ, 2-3 घंटा घूमे, उसके बाद बहुत विचार किए। लेकिन बस जैसे सारी चीज़ों का एक चीज़ से वो समझ में आता है कि लोग जैसे इतने मतलब कि छोटी मानसिकता के होते हैं ना, मतलब कुछ लोग मतलब जैसे बड़े ओहदे पे होते हुए भी इतनी छोटी की मानसिकता के होते हैं, या बड़े उच्च मतलब की एजुकेशन लेते हुए भी इतनी छोटी मानसिकता के होते हैं कि हम क्या बताएँ। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोगों से हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, हमारे स्टाफ हैं जो वो बाबा जी नहीं हैं, उनके हम घर भी गए थे। बाबा जी नहीं झाड़ू मारते हैं, ठीक है? हम भी और सबको मिला के हम उनको, उनकी बिटिया की शादी थी, उसमें भी हम योगदान दिए हैं। उनके घर गए थे बाबा जी के। अब सोचिए, अब सिंपल समझिए, जैसे वो तो है हरिजन समझिए भई, जैसे हम थोड़ा ऐसी बात कर रहे हैं जिससे समझ में आए आपको, ठीक है? तो सोचिए ना, हम उनके घर गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, सबको लेकर गए थे यार। तो हम बात समझिए, और जो यहाँ पर जितने लोग हैं ना, जितने हमारे यहाँ टीम है, या हम जहीं जहाँ-जहाँ काम किए हैं, हमेशा सबको लेकर चलते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई चपरासी काम करता है, अगर उसको हम 8,000 देते हैं, तो उसको साफ-साफ कहते हैं कि बेटा अगर तुमको लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है, तो कर लो, ठीक है? यहाँ कुछ भी कर लो, हमारे लिए सर कटा दोगे, तब भी हम 8 से 10,000 दे पाएँगे। इससे ज़्यादा
नहीं दे पाएंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम अपना ना ज़िंदगी में कुछ कर लोगे, हम साफ-साफ कहते हैं, क्योंकि तुम चाहे रहोगे चाहे दूसरा रहेगा, हम काम करवा लेंगे अपना। जो रहेगा अपने हिसाब से उसको हम मैनेज करा लेंगे। बात समझिए, जैसे अब देखिए यहाँ पर इतने लोग आते हैं, देखिए हम लगभग 9 बजे पहुँच जाते हैं, ना टाइम से पहुँच जाते हैं, आपको मैसेज भी करते हैं, क्या मतलब है? ना जैसे अभी जैसे देखिए सबको हम मैसेज करते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको फ़ोन करते हैं, अपना नंबर दे के रखे हुए हैं। आप पूरे कैंपस में घूम घूम डालिए, देखिए किसी का नंबर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर देता ही नहीं। इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, बात समझिए, इसमें हम ये नहीं कह डॉक्टर गलती नहीं है, दिक्कत है कि मरीज़ नहीं समझता। उसको लगता है हमको परेशानी है, तो बस क्या कहते हैं डॉक्टर को ना ज़िम्मेदार मतलब वो है कि ना करे आकर। उसको इससे मतलब है नहीं कि ना डॉक्टर 2 दिन खाया है, कि पिया है, नहाया है, उसका घर है, परिवार है, उसके परिवार में हो सकता है कोई बीमार हो या और कोई दिक्कत हो, उससे कोई घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोग मरीज़ मतलब नंबर नहीं देते हैं। हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है ना, हमको गाली सुनने की जैसे मोदी नहीं कहते गाली दे रहे हैं, थोड़ा-सा लोग ना थोड़ा-सा हमको ना झेलने की हमको आदत है। क्योंकि जैसे हम इसलिए आपको दूसरी बात जैसे हम अपने लिए भी देते हैं, जैसे हमको ज़्यादा फ़ोन आएगा, मान लीजिए हम कभी बड़े आदमी बन गए हैं ना, तो ज़्यादा फ़ोन आएगा ना हो? हाँ, हो। तो ना तो इसे हम अपना ट्रेनिंग का अपने अपने आप को हम ट्रेंड कर रहे हैं कि मतलब हम ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो हो सकता है भगवान हमारे लिए कुछ सोचे हों, ना जो ऊपर जो चला रहा होगा ब्रह्मांड को, हो सकता है हम वहाँ पर अच्छा काम करें, अच्छा मैनेज करें। अगर यहाँ पर हम मैनेज कर ले रहे हैं, आजमगढ़ को मैनेज कर ले रहे हैं, जो भी हमारा दायित्व है, जो भी हमारा कर्तव्य है, जिस विभाग में हम हैं, तो हो सकता है इसके बाद थोड़ा बढ़ेंगे, तो हो सकता है और अच्छे मैनेज करें। तो यही तो है। हमको जैसे देखिए हमको आराम एकदम नहीं पसंद है। और हम देखिए इतना दिन हो गया हमको लाइफ में, हम एक ही टाइम खाना खाते हैं जैसे। हम जैसे दिन में बहुत कम ही खाते हैं, दिन में खाली नाश्ता-वाश्ता ऐसे करते हैं, बस रात में ही खाना है खाते हैं। ऐसे ही मतलब 10 साल हो गए लगभग। मतलब दिन में खाते ही नहीं। ऐसा नहीं मतलब कि आपके घर जाएँगे, दिन में कुछ बना है तो ऐसा नहीं, ऐसा ये वाला नहीं है। हाँ, कभी-काल मिल गया तो खा लेंगे, लेकिन हाँ, दिन में मतलब ऐसे कहिए जो नॉर्मल हमारा शेड्यूल चलता है उसमें नहीं खाते हैं। तो ये सब जो आज हम कहानी बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कभी-कभी हम ना जैसे यहाँ भी कुछ कभी-कभी ऐसे लोग होते हैं, अब देखिए हम भगवान तो हैं नहीं ना कि सबको खुश कर दें। बस मतलब तकलीफ़ कभी-कभी इस बात की होती है कि जो बंदा ना जिसको मतलब इतना मतलब मैंने सपोर्ट किया, प्रमोट किया या फिर जो भी मतलब कि जबकि कभी उसमें एक बंदा ऐसा भी है ना कि उसको मैं अपना जो हमारा छोटा भाई है ना, जिससे हम तैयारी करते थे, 2 भाई को साथ में हो गया था, एक छोटा बच्चा था। अपना किताब जो हम पढ़े हुए थे, हम ऐसे जो किताब पढ़े हुए थे, हमने अपने भाई के मतलब कि नहीं दिया, उसको दिया, जो हमारे मतलब गाँव का था, उसको दिया। अब आश्चर्य वाला जैसे जो हमको आता है ना, हम सबको बताते हैं कि हमने ऐसे-ऐसे करके ना जैसे हमारे जितने दोस्त हैं, चाहे यहाँ भी हों, चाहे कहीं भी हों, ठीक? हम सब दोस्तों को बताते हैं हमने ऐसे-ऐसे करके हमने क्या किया, यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे-ऐसे हम कमा रहे हैं पैसा, ऐसे मेहनत करके पैसा आ रहा है, ऐसे करके सुकून आता है, ऐसे करने से अच्छा लगता है। हमको जैसा होता है, जैसा हम करते हैं, हमको प्रॉफ़िट आता है, हमको समझ में आता है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में ना, चाहे पैसे के रूप में, हम सबको बताते हैं। हम सबको जैसे आप हमारे दोस्त हैं, मिलते-जुलते हैं ना, सबको सारी बात बताते हैं मिला-जुला के, कि तुम भी करो, तुम भी आगे बढ़ो। लेकिन एक बात जान जाइए ना, जैसे कुछ लोगों की जैसे जो देखो कोई इंसान आगे तक कैसे बढ़ेगा? अपनी मानसिकता से, अपनी सोच से, ना? अगर देखिए कंपनी अगर अच्छी हो जाती है ना, एक बेहतर मतलब कि सोच वाला हो जाता है, तो मतलब कोई भी ना इंसान आगे बढ़ सकता है, बस कंपनी अच्छी हो ना, उसकी जो फ्रेंड सर्किल है अच्छी होनी चाहिए, ठीक? और देखिए जैसे आप देख लो गाँव में देखे होंगे जिनके बच्चे ना उस मतलब कि सोसाइटी में आ गए होंगे ना, वो थोड़ा धीरे-धीरे गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, जिनकी अच्छा अच्छा ग्रुप बन जाता है उसी में, वो थोड़ा धीरे-धीरे अच्छे हो जाते हैं। तो हम अपना जैसे व्यक्तित्व वाला बात किए थे, इसकी पिछले वीडियो में बात किए थे कि हम लोग कैसे मतलब कोई इंसान कैसे मतलब कि अच्छा बनता है। हाँ, तो कोई भी काम करिए ना जैसे मतलब कि थोड़ी-सी दिमाग थोड़ा-सा बड़ा रखिए, सोच थोड़ी बड़ी रखिए। अरे यार! हम तो बता तो रहे हैं, जैसे हम तो वो इंसान हैं कि उसमें बताना आपको भूल गए, आपको अपने पिताजी को ना ऐसे 27 पेज का मैं चिट्ठी लेके गया था और ₹350 लेके गए थे। ₹350 डॉक्टर बनने गए थे। 4 बजे रात में निकल गए थे। जिस दिन इंटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसी रात को 4 बजे निकल गए थे साइकिल लेकर। 4 बजे रतिया को ₹350 लेके डॉक्टर बनेंगे, ठीक?
हम अपने अपने बाव के दम पर नहीं गए थे, मतलब हमको मतलब पैसा देंगे हम डॉक्टर बनेंगे। हम अपने दम पर गए थे कि ना हम ठीक है हम डॉक्टर बनेंगे चाहे जैसे बनेंगे। आलू बेच के, किसी को पढ़ा के, सब्जी बेच के, यही सोच के गए थे। सोचिए हम बनारस पहले निकले थे साइकिल से। ये सोच कर हम गए, हमको आज तक ना अब लोग को थोड़ा-सा बातों-बातों में समझ में आता होगा। कभी हमको ना अभी आज तक हम पिताजी से ना लिए 1 रुपया। हम जो गाड़ी-घोड़ा देखते हैं ना हमारा या फिर और कुछ देखते हैं ना, ये सब मतलब कि ना कोई लीगल काम करके नहीं, लीगल काम मतलब ठीक सेवा भाव करके ठीक है, सपोर्ट करके वो करते हैं हम। इसीलिए कभी-कभी देखते होंगे हम मतलब जो युवाएँ हैं, हम बड़ा चिंता करते हैं। क्योंकि हमने कभी ना जैसे अब हम पिता जैसे बात समझिए पिताजी के पास पैसे नहीं तो कहाँ से देंगे यार? कहाँ से देंगे वो? हम उनको थोड़ी मतलब कहेंगे आप पैसा दीजिए तभी हम जाकर डॉक्टर बनेंगे। अरे! अरे हमारे पास हाथ-गोड़ है, पैर है, इतना है, अगर हमारा सपना है तो हमको पूरा करना पड़ेगा ना। हमको तो नाली में कूदना पड़ेगा, हमको तो उससे निकलना पड़ेगा, हमको तो गिरना पड़ेगा, हमको तो उठना पड़ेगा। जब हम सपना देखे हैं तो हम अपना पूरा करेंगे ना। लेकिन कभी-कभी क्या होता है जैसे ना जो बहुत लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए हम तो जैसे देखे हैं दुनिया में, घातक तो बस जैसे अभी कल हम पढ़ जैसे फेसबुक देख रहे थे, तो उसमें लिखा था, फेसबुक में बड़ी अच्छा लाइन लिखा था कि हमको अपने दुश्मनों से सावधान नहीं होना है। हमको अपने दुश्मनों से सावधान नहीं होना है। हमको जो हमारे सबसे डियरेस्ट सबसे अच्छे दोस्त हैं, उनसे सावधान रहना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उसको ही होगी ना। जैसे आप आगे बढ़ेंगे या कुछ करेंगे या अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सबसे तकलीफ़ तो उसी को होगी। और तकलीफ़ देखिए फिर कह रहे हैं, तकलीफ़ आजकल जैसे जो लोग हैं, उनको इस बात से बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला कितना तकलीफ़ में है। उनको उसकी खुशी देखकर वो तकलीफ़ में है। हाँ, हो सोच लीजिए मतलब वही बता तो रहा हूँ जैसे हमारे मरीज़ हैं ना, वो बस इस बात पर मतलब दुखी नहीं है कि हम सही नहीं हुए। वो इस बात पे दुखी हैं कि जो हमारे साथ दवाई चली थी वो सही हो गया, हम कैसे गड़बड़ हो गए हैं। इसमें सही तरीका था पॉज़िटिव माइंड ये था कि हम उससे जाकर पूछें कैसे खाना-पीना खाया आपने, कैसे रहा, क्या-क्या किया आपने, हमको भी बता दीजिए, हम भी थोड़ा-सा कुछ कर लेते हैं। हो सकता है कुछ 2-4 महीना बाद हम भी सही हो जाएँगे। सोच तो ये होना चाहिए ना हम लोग का। चलिए, इस सीरीज़ ये चलती रहेगी, जूनियर परिवार यूपी इंडिया की और ये बंद नहीं होने वाली है और अगर 2-4 10 साल और अगर टिकट रहेगा हमारा ना, तो लखनऊ तो पहुँच ही जाएँगे। हाँ, हो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।